व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल 7 होल एसेंशियल। मैं बहुत खुश हूँ कि आपको मैं आज जयपुर में एक बहुत ही जो अच्छा संस्थान है, प्राकृतिक चिकित्सालय है, और वहाँ पे लेके जाऊँगा डॉक्टर किरण गुप्ता जी, जो कि नेचुरोपैथी में PhD हैं। उनसे भी मिलवाऊँगा और उनके अनुभवों का आप सबको लाभ हो, इसके लिए हम डिटेल्ड एक उनका इंटरव्यू भी करने वाले हैं। और उसके साथ साथ इस प्राकृतिक चिकित्सालय का पूरा टूर, यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं, यहाँ पे कौन सी जो है शरीर संबंधी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है और किस तरह से यहाँ पे ट्रीटमेंट मेथड यूज़ किए जाते हैं, वो सारा आपको हम आज इस वीडियो के थ्रू दिखाएंगे। और आई विल बी वेरी हैप्पी कि अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बिकॉज इसमें हम बहुत सारे जो अल्टरनेटिव हीलर्स हैं थ्रू आउट इंडिया के आगे जाके उनको इस प्लेटफॉर्म पे आपके सामने पेश करेंगे, जिससे आपको घर बैठे बहुत ही एक अच्छा अनुभव होगा। अच्छे तरीके से आप इस प्राकृतिक चिकित्सा को सीख भी सकेंगे और अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ हीलिंग जो है उनको अपने जीवन में अपना भी सकेंगे। एंड आई विल बी थैंकफुल कि अगर आप इसको पूरा वीडियो को देखें और इसको ध्यान से देखने के बाद इसको लाइक और शेयर भी करें, और प्लीज़ अपने कमेंट्स भी दें आप इसमें किस तरह का और इस चैनल पे जो है वीडियोस को लाइक करेंगे, वो हम फिर आपके लिए अरेंज करेंगे। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे आज हम डॉक्टर किरण गुप्ता जी से मिलने आए हैं। डॉक्टर किरण गुप्ता जी जो हैं वो हमारे साथ अभी इसमें हमें दिखाएंगे। डॉक्टर किरण, आपने हमें बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। प्लीज़ हमें आप ये संस्थान थोड़ा दिखाएं। हाँ देखिए, आइए, मोस्ट वेलकम। तो डॉक्टर किरण, ये कितना पुराना चिकित्सालय है? ये 1950 से रन कर रहा है सर। जी जी। इसकी स्थापना तक हुई थी, तो 50 साल वो हो गए और 20 साल ये 70 साल। 70 ईयर ओल्ड। तो ये बहुत ही बड़ा एक अरेंजमेंट है। यहाँ पे स्टे का भी है और ट्रीटमेंट का भी, दोनों तरह का, इंडोर और आउटडोर पेशेंट दोनों दोनों हैं। कोविड टाइम में खाली इंडोर है। जी जी। जिनकी कोई नेगेटिव रिपोर्ट देखते ही हमारे ट्रस्टी में। तो इसका प्रबंधन जो है ये किस तरह से है? ट्रस्टीज करते हैं। हर 3 साल में इलेक्शन होते हैं, उनमें से प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, उपाध्यक्ष, और ये सभी बहुत अच्छे हैं, सभी बहुत वेल विशर्स हैं संस्था के, पेशेंट्स के। उनमें बहुत ह्यूमैनिटी है हमारे जितने। एज ए नेचुरोपैथ मैं कहूँगा ये हमारा सौभाग्य है कि समाज से हमें इस तरह से प्रोत्साहन मिला और आपने अपनी सर्विसेज दे के इस संस्थान में। हम जितनी रिक्वायरमेंट्स हमारे ट्रस्टीज को बताते हैं, सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, वो सब हमारी बात सुनते हैं और हमें फुलफिल करके देते हैं, हमारा सहयोग करते हैं। इसी से हम पेशेंट्स को ठीक करने में सहायता। आज हम ये चिकित्सालय में आए हैं और लोगों को देखने को मिलेगा कि ये कितना अच्छा एक एनवायरनमेंट भी है, और जयपुर के बीचों बीच, जयपुर के बीच में इतना प्राकृतिक माहौल, नीम का पेड़, तुलसी के पेड़, यहाँ पे बहुत ही नेचुरल एनवायरनमेंट है, गार्डन है, और यहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हैं, रूम्स बने हुए हैं। और यहाँ पे जब आप रहते हैं ट्रीटमेंट के लिए तो यहीं पे आपको भोजन भी यहीं पे दिया जाता है, बिल्कुल नेचुरल। और डॉक्टर किरण जो हैं आपके डाइटिशियन भी रहते हैं, ये आपको गाइड करते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए। भी होता है, एक छोटा मंदिर जैसा जी, जहाँ यज्ञशाला है। वो तो हमारे भारत का सबसे कह लीजिए स्पिरिचुअल संस्था है सर। जी जी। यहाँ गायत्री हवन का मंदिर छोटा सा बना हुआ है। जी जी। ये कार्यालय भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने रूम्स हैं डॉक्टर साहब रहने के लिए? यहाँ कम से कम भी आपका 35 रूम हैं। 35 रूम हैं, और हर एक में 2 जने रह सकते हैं। जी जी। और जनरल वार्ड जैसे 30 रूम तो यहीं पे हैं, 30-31 तो उधर भी आप दिखा रहे थे कि वो AC रूम भी हैं और नॉन AC रूम भी हैं। उधर से नंबर डलता है। ये महिला जनरल वार्ड है। हाँ, और उधर पुरुष जनरल। जी 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 जी। डॉक्टर किरण, यहाँ पे जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं ये सारा जो है ये ट्रस्ट से जैसे चलता है, तो यहाँ पे कंसल्टेशन वगैरह की कोई फीस जो भी होती है? कंसल्टेशन चार्जेज या रजिस्ट्रेशन कहते हैं, वो 150 रुपीज़ पर। अच्छा, ये बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है। इसीलिए बता रही हूँ। रूम में रहने के चार्जेस 500 में रूम है जी। उसी में खाना पीना दोनों समय का, अंकुरे जूस दोनों समय की, हाइड्रोथेरेपी, मड थेरेपी, सब कुछ इंक्लूड है। अगर उसका दूसरा नेक्स्ट पेशेंट भी उसके साथ है तो उसका 300 में हो जाता है। ग्रेट। तो एक अटेंडेंट है, उसको खाना पीना मिलेगा तो उसका 170 लगता है। बहुत ही देखिए नॉमिनल, फ्री है, बिल्कुल ट्रीटमेंट का कॉस्ट है, वो भी बहुत नॉमिनल है।
ये है जी पुरुष उपचार गृह यहाँ का, और यहाँ पे जो है मेल्स के लिए स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स हैं। एनीमा कक्ष भी है, और यहाँ पे पूरा अरेंजमेंट है। तकरीबन 50 लोगों को एक ही समय में मिट्टी पट्टी दिया जा सकता है। अभी कोरोना के कारण पेशेंट्स को नहीं दिया जा रहा। ये किस प्रकार के यंत्र हैं? ये स्टीम बाथ के बॉयलर हैं। स्टीम बाथ के बॉयलर हैं, ओके। और यहाँ अंदर भी सर के साथ जाके देखिए। कुंजन नीति के, ओके। व्यूअर्स, यहाँ पे ये प्रॉपर कटी स्नान का पूरा अरेंजमेंट है। कटी स्नान कक्ष पूरा 3-in-1 है सर। स्पाइनल बाथ भी है, जैक्यूजी भी है, कटी स्नान। 3 वाला कटी स्नान भी है। जी। ये स्पाइनल कोड को पूरा रिलैक्स करने के लिए आप सिटिंग में भी कर सकते हैं, और जो पेशेंट नहीं बैठ सकते ज़्यादा देर, उन्हें बैठा के भी दिया जाता है। यहाँ पे चादर लपेट जो है, ये आप जो गर्म और ठंडा चादर का ब्लैंकेट में ऊपर से गीली बेडशीट में लपेट कर फिर ये ट्रीटमेंट किया जाता है, जिससे पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। जितने भी इन्फेक्शन है वो सारे निकल जाते हैं। वेट लॉस होता है, आर्थराइटिस में बहुत फायदा है। जहाँ हम स्टीम बाथ नहीं दे पाते वहाँ पे सब्स्टिट्यूट चादर लपेट। जी रूम यहाँ पे बहुत ही नीट एंड क्लीन और अच्छे जो इक्विपमेंट के साथ ये प्राकृतिक चिकित्सालय सुशोभित है। ये एक्यूप्रेशर के लिए एक पाथवे बना हुआ है, जहाँ पे लोग नंगे पांव चल के अपने पैरों से उनका एक्यूप्रेशर होता है। ये प्राकृतिक चिकित्सालय का भोजनालय है। यहाँ पे बहुत ही सात्विक भोजन का पास बैठते नहीं है, इसलिए एक टेबल पे एक कुर्सी, 2 कुर्सी। जी। डॉक्टर साहब, यहाँ पे जो खाना बनता है वो शुद्ध शाकाहारी खाना बनता है? बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी, जिसमें लहसुन प्याज नहीं होता। बिल्कुल शुद्ध खाना, सात्विक भोजन, जो एक पेशेंट के लिए होता है। उसकी हेड में ही हूँ, मैं डाइटिशियन और न्यूट्रिशन हूँ जी। तो हर पेशेंट की डिजीज के हिसाब से खाना तय किया जाता है कि इसको फ्रूट देना है, इसको इतना ग्राम देना है, इसको जूस देना है, इसको फल देना है, सब्जी। तो वो सारा आप इनको शेड्यूल बनाते हैं, और यहाँ पे चार्ट बना हुआ है, आज क्या बनेगा, कल क्या बनेगा, परसों क्या बनेगा। थैंक यू। तो यहाँ पे इंडोर जो पेशेंट है उनका खाना यहीं पे बनता है? हाँ, उनका खाना यहीं पे। अभी कोरोना में बेसिकली बहुत सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। हर सब्जी को नमक के पानी में भिगो के धोना करना। ये हमारे ताराचंद जी जो हमारी सबकी सेवाओं में लगे रहते हैं। ये पालक, स्पिनच और टमाटो हैवी ड्यूटी जूसर है। उसके बाद इसमें एक ताज़ा ये लौकी, पालक और टमाटर का, इसमें कोई भी कुछ भी नहीं, किसी भी तरह का बिल्कुल शुद्ध जूस है। बहुत ही पुरातन वट वृक्ष इस प्राकृतिक चिकित्सालय के बिल्कुल बीचों बीच, और बहुत ही एक नेचुरल एनवायरनमेंट जहाँ पे आप शांति से अपने मन को बिल्कुल एकाग्र करके योगा भी कर सकते हैं, और अपना अंतर ध्यान होकर अपने मन को थोड़ा समझने का टाइम दे सकते हैं। व्यूअर्स, आज हमारे साथ डॉक्टर किरण गुप्ता जी हैं, जो एक प्राकृतिक चिकित्सक हैं, और इनको 23 से 24 वर्ष का अनुभव है, और ये बहुत ही अच्छे स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस कार्य को कर रही हैं। डॉक्टर किरण, नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस 7 होल एसेंशियल के चैनल पे।
आप अपने बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। मैं डॉक्टर किरण गुप्ता हूँ। मेरा बेसिक उद्देश्य है कि ह्यूमैनिटी को बेटर कैसे किया जाए, कैसे उसको सर्व किया जाए, नेचुरली कैसे हील किया जाए। मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से PhD की है और अब मैं यहाँ सीनियर कंसल्टेंट हूँ, सबसे पुरानी हूँ, नेचुरोपैथ, योगा की भी आचार्य हूँ, साथ में डाइटिशियन भी हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। और मैंने कई सारे रिसर्च पेपर लिखे हैं। मैंने 4 बुक्स लिखी हैं। 2 बुक्स मेरी अपनी हैं, आरोग्य शाकाहार जीवन का श्रृंगार और नेचुरोपैथी जीरो ऑयल फूड। 2 बुक्स वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी ने अपने PG कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए पब्लिश करवा रखी हैं। वही पब्लिश कराती हैं और वो स्टूडेंट्स को देती हैं और उसकी कोर्स कोऑर्डिनेटर होने के साथ साथ उनकी क्लासेस भी लेती हूँ, पढ़ाती हूँ। और मेवाड़ यूनिवर्सिटी चित्तौड़गढ़ की भी मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। वहाँ भी स्टूडेंट्स को PG करना, पढ़ाना, ऑनलाइन ये सब चलता रहता है। जगह जगह वाइवा वगैरह लेने भी जाती हूँ। दूसरा, इसके अलावा मुझे समाज रत्न का पुरस्कार भी राजस्थान लेवल पर पूरे इंडिया लेवल से छाट कर दिया गया है। अभी हाल ही में कई इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन में मुझे अवार्ड मिले हैं, क्योंकि मैं जनहित में भी बहुत कार्य करती हूँ। कच्ची बस्तियों में जहाँ असहाय लोग हैं, स्त्रियाँ हैं, बच्चे हैं, उनको जाके पूरा एजुकेट करना, कई ऑर्गेनाइजेशन NGOs मुझे लेके जाती हैं। मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी है, हीलिंग विद नेचर संस्थान उसका नाम है। वहाँ हमारी कॉलोनी के भी कई लोग आते हैं। डेली निःशुल्क योगा क्लास वहाँ भी लेती हूँ और टाइम टाइम पे सेमिनार्स भी करवाती हूँ। इसलिए पढ़ना पढ़ाना, यहाँ हमारा प्राकृतिक चिकित्सालय गौरवपूर्ण स्थान है जो 1950 में एस्टेब्लिश हुआ था। ये ट्रस्ट रन करता है। ट्रस्टीज हर 3 साल में बदलते रहते हैं। सभी बहुत सहभागी सहयोगी हैं और विभिन्न जगह से डोनेशन लेके यहाँ की बिल्डिंग बनाई जाती है। बहुत नॉमिनल चार्जेस पर यहाँ इलाज किया जाता है। साफ सुथरा हमारा उद्देश्य है। हीलिंग विद नेचर, प्रकृति की ओर चले, निसर्ग की ओर चले। यहाँ हम 5 तत्वों से इलाज करते हैं: मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश। शरीर, मन, आत्मा तीनों की एक रूपता पर जोर दिया जाता है। केवल शरीर का नहीं, रोग का नहीं, रोगी का इलाज किया जाता है। उसे साधक समझा जाता है, रोगी नहीं समझा जाता है। उसमें शरीर, मन, आत्मा के साथ साथ स्पिरिचुअल कि जो परम पिता परमेश्वर का सत्य है, अहिंसा है, गांधी जी के जो थे आदर्श, उन्हीं पे चला जाता है। क्योंकि गांधी जी ने ही भारत में सबसे पहले नेचुरोपैथी की स्थापना की थी और अपने आश्रम वासियों पर, अपने बेटे पर इसका प्रयोग किया था। तो ये एक गांधीयन संस्था है, संभाव है, बुरा न देखो, बुरा न कहो, बुरा न सुनो। जी डॉक्टर किरण, आ गया वो एक प्यार की लहर बन जाता है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपके मिले हैं और आपके विचारों को जानने का हमें मौका मिला। ये सही बात है, भारत में जो महात्मा गांधी जी ने नेचुरोपैथी पे काम शुरू किया, उसी से आज हम इस स्तर पे पहुँचे हैं कि हम नेचुरोपैथी से लोगों को जो है ठीक कर पा रहे हैं। बहुत ही एक कह लीजिए साधारण पर फिर भी बहुत उच्च स्तरीय ट्रीटमेंट रहता है, जिससे बहुत असाध्य रोगों का इलाज होता है। आप काफ़ी वर्षों से यहाँ पे चिकित्सा दे रहे हैं, तो आप अपने एक्सपीरियंसेस कुछ हमारे साथ शेयर करें। एक बात और बताना चाहूँगी, मैंने यहाँ तो इलाज किया ही है जी। और पेशेंट जो 4-4 जने जिनको पकड़ के व्हील चेयर पे ले जाते हैं, 3 महीने में लगभग अपने पैरों पे खड़े होके मजबूत चलाते हो जाते हैं जी। और मैंने खाली यही नहीं, दुबई, कनाडा, US तक में काम किया है। बहुत लेक्चर्स हुए हैं। न्यूयॉर्क में तो टीवी पर मेरा 6 बार लेक्चर्स प्रसारित हुए हैं। तो मेरे को वहाँ का भी बहुत अच्छा, वो लोग तो कहते हैं आप यहाँ आ जाओ, आओ, उससे पहले बता के आया करो ताकि हम आपका लेक्चर। और हमारा सौभाग्य है कि आप भारत में ही ये सेवाएं दे रही हैं। और यहाँ केवल ओबेसिटी, एसिडिटी, आर्थराइटिस कहीं नहीं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोराइसिस और डायबिटीज, जो 100 यूनिट इंसुलिन लेते आते हैं, उनका भी लगभग 1-1.5 महीने में मैनेज हो जाता है। इंसुलिन नीचे आ जाती है और खाली मेडिसिन पे या नेचुरोपैथी फूड पे। यहाँ रहने की, खाने की पूरी व्यवस्था है। 3 कैटेगरी के रूम है: विनोबा कक्ष, कस्तूरबा कक्ष और AC रूम, यानी जनरल वार्ड भी है। तो आपको सबसे छोटा सेपरेट रूम भी है, तो उसके आगे बड़े रूम भी हैं और एयर कूलिंग भी है और एयर कंडीशनर रूम भी है। क्योंकि सभी तरह के लोग आते हैं, बिल्कुल जमीन पे पैर नहीं रख सकते, उनको मोड़ना भी हमारा दिल है कि झोपड़ी से लेके महलों तक के लोग यहाँ। और आप उनको प्रकृति से जोड़ देते हैं और उनको अनुभव कराते हैं कि हाँ, जीवन जो है उसको सरल तरीके से जीने से कितना आसान और कितना जो है हेल्दी रहता है। यहाँ आयुर्वेद पंचकर्म का भी
इलाज करवाया जाता है। मैंने भी आयुर्वेद पंचकर्म के भी 2 डिप्लोमा कोर्स किए हैं। पंचकर्म में हम बेसिक सिरोधारा, कटिवस्ती, जानुवस्ती, पत्र पोटली मसाज, हमारी मसाज भी 3 तरह की होती है, सादा तेल से मसाज, जड़ी बूटी मसाज, पोटली मसाज। और स्पेशली तेल मैंने खुद रिसर्च करके तैयार करवाया है, जो हमारा खुद का है, ऑथेंटिक। इसको सेल नहीं किया जाता है, जो पेशेंट यहीं पे इसका इस्तेमाल करते हैं वो ही इसको यूज कर सकते हैं। अभी कोरोना टाइम में खाली हम इंडोर पेशेंट ले रहे हैं कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लेके, अदरवाइज हमारे पास वन टाइम में 400 पेशेंट एक तरफ 2 तरफ होते हैं जो इलाज लेके जाते हैं 4 घंटे में, आउटडोर इंडोर। तो पूरे जयपुर की नहीं, राजस्थान की नहीं, भारतवर्ष की नहीं, विदेशों से भी लोग यहाँ आके लाभान्वित होते हैं। डॉक्टर किरण, आप हमें बताएं कि प्राकृतिक चिकित्सा का जो ट्रीटमेंट है, बहुत सारे हमारे जो भारतीय लोग भी हैं उनको इसके बारे में थोड़ी सी कुछ भ्रांतियां भी हैं कि शायद से ये बहुत मुश्किल है या आसान तरीके से नहीं लिया जा सकता। तो कुछ बेसिक चीज़ें हमें जो ट्रीटमेंट का पार्ट रहती हैं वो हमें थोड़ा बताएं। देखिए मैं बताती हूँ, किसी को भी रात को एसिडिटी हुई है आपके घर में, तुरंत आइस पैक ठंडा तौलिया बर्फ का पेट पे रख लीजिए। आपके घर में इलायची, जीरा, सौंफ है मसाला में, उसको कूटिए, 1 गिलास पानी में उबालिए, आधा गिलास रहने में पी लीजिए। आपको कोई पेंथ्रासिड नहीं लेनी पड़ेगी। आपकी कहीं चोट लग गई है, कुछ हो गया, अगर मिट्टी है, गांव में है तो मिट्टी लगा लीजिए। गांव में है, मिट्टी नहीं है, आइस पैक फ्रिज में से बर्फ भरिए थैली में, उससे सेक कर लीजिए, बिल्कुल सूजन नहीं आएगी। कहीं कट गया, खून बह रहा है, चीनी और हल्दी भर दीजिए। मतलब अपना जो किचन है वो ही सारा हमारे घर पे ही बहुत सारे उपचार के तरीके है ना। और इसी तरह मान लीजिए आपका हेडेक हो रहा है जी, तो हम क्या करेंगे, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लोगों को हेडेक का ट्रीटमेंट नहीं मिलता। कुंजल वगैरह करा देंगे, सर पे ठंडा तौलिया रख देंगे। हर चीज का इलाज गर्म पानी से नहीं होता। ठंडा पानी अपने आप में बहुत अच्छा है। ठंडा पानी यानी घड़े का पानी, फ्रिज का पानी नहीं। फ्रिज का पानी सिर्फ ट्रीटमेंट को जब जरूरत हो, जब काम लिया जाता है, जब आइस पैक देने हो तब। अब आप जैसे ट्रेन में जा रहे हैं नॉर्मली, किसी को सफर में लग रहा है लू लग गई है, बुखार हो गई, तो उसके पास अंगोछा, टॉवल, साड़ी कुछ तो होगा, उसकी एक जोड़ी कपड़े, उसी को भिगोया, गीला करा, उसमें लपेट दीजिए, बुखार उतर जाए। नींबू साथ में रखिए। मतलब जैसे आप फर्स्ट एड किट की गोलियां लेके जाते हैं, तो आप ये छोटी मोटी चीजें लेके जाइए कि नींबू साथ में पड़ा है, 10 दिन भी खराब नहीं होगा, नींबू निचोड़ा और पिला दिया। बिल्कुल। देखिए प्राकृतिक चिकित्सा में ये मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से बना है, उन्हीं 5 तत्वों से ही हम ठीक हो सकते हैं। ये एक इसका बेस है, उसी का इलाज के लिए उपयोग होता है। डॉक्टर बहुत बड़ा असर है, लंघनम महाऔषधम। आपको कोई सी भी डिजीज है, बुखार आ गया समझो जी, जितनी आप दवाइयाँ लेते हैं, खांसी आ गई है, लिखा रहता है 7 दिन में ठीक होंगे। और अगर आप उपवास करते हैं, यानी जो आपके घर में मेहमान घुसा है बीमारी के रूप में, अगर उसको आप भूखा मार देते हैं, नींबू पानी पे रह लेते हैं, पानी पे रह लेते हैं, नींबू शहद पे रह लेते हैं, 3 दिन में ठीक हो जाएगा। आपको आगे नहीं बढ़ेगा। पर लोग डर जाते हैं। ऐसे भी हम देखते हैं जब बुखार में पड़ा है, इंसान कहता है मेरी खाने की इच्छा नहीं है, रोता हुआ खाता है, मेरे को अब नहीं चलेगा, वोमिटिंग उल्टी करता है, सब कुछ करता है, पर हम उसे खिलाने पे लगे रहते हैं। हम उसको खिलाने पे तुले रहते हैं। तो हमारा शरीर जो कहता है उसकी आवाज सुने, उसके अनुकूल चले, तो ये बहुत सहज प्रणाली है। ये अमीरों के लिए नहीं है। मैं तो गाँव में जाती हूँ, कच्ची बस्तियों में जाती हूँ, तो उनको यही चीज सिखाती हूँ। आपके खेत में मिट्टी है, उठाइए, पेट पे लगाइए, पेट ठंडा हो गया, बिल्कुल आपकी एसिडिटी, गैस, कब्ज, ये सब चीजें दूर हो जाएगी। और मिट्टी तो इतनी सरगुण संपन्न है कि अगर कोई हॉस्पिटलाइज भी है, उसका कोई निदान नहीं हो रहा। मेरे एक रिलेटिव थे, बहुत मेजर ऑपरेशन हुआ सर, एक बार 11 दिन तक छुट्टी नहीं मिली, रोज डायग्नोस हो रहा है, कभी यूटीआई और कभी टाइफाइड और कभी क्या, वो करहारी दर्द से। और ऐसे नोशिया हो गया कि अगर डॉक्टर आके खुद खिलाने भी खड़ी होती तो वो उल्टी आती उसको। मैं गई, मुझे जानती थी, नींद के लिए नींद की दवा देने की जगह योग निद्रा करवाई हमने। और उसको यहाँ से मेरी एक ट्रेनर को भेजा, मिट्टी लगवाई हाथों पे, जो थ्रोमोफोब भी उसके हाथों पे नहीं लगती थी, ऐसे डबल हाथ हो गए थे, सूच के इंजेक्शन और ये सब लग के उसमें मिट्टी लगाई, पेट पे उसकी मिट्टी लगाई, ठंडे पानी का घर से साफ उबले हुए ठंडा पानी किया हुआ एनिमा दिया सर। विद इन 1 आवर शी वॉज ऑल राइट। उसकी डॉक्टर 3 घंटे बाद आई कि पधारो घर। वो परेशान हो रही थी कि भाई इनको घर कैसे भेजूं मैं, क्या करूं, पर ये नेचर के निकट आने से 1 घंटे में ठीक हो गई। दोबारा उसको थ्रोमोफॉब नहीं लगानी पड़ी, दोबारा नोशिया हुआ ही नहीं। तो मतलब इतना क्विक भी है, लोग समझते हैं, लोगों को पता नहीं है कि क्विक ट्रीटमेंट नेचुरोपैथी। बेसिकली जो एक्सपर्ट्स हैं नेचुरोपैथी के, उनको लोगों को अगर मिलें लोग उनसे जाके, तो उन्हें पता लगे कि बहुत ही साधारण तरीके से और बहुत ही जल्दी भी इलाज हो जाता है। सारा
सारा इलाज अपने किचन में है, अपने हाथों में है। थोड़ा सा आप अपने हाथ को यूं यूं मसल लीजिए, कहीं भी जहाँ दर्द हो उसको 4-10 बार मसल दीजिए, यूं दबा दीजिए, छोड़ दीजिए, हो गया एक्यूप्रेशर। आपकी गैस, एसिडिटी, मतलब ये डायग्नोस्टिक टूल भी है हमारा एक्यूप्रेशर। और ये भी है हमारे यहाँ कविता मैम आती है जो एक्यूप्रेशर करती है। बाकी मुझे भी सब एक्यूप्रेशर, सुजोग, प्राणी हीलिंग सारी जी, मैंने आपकी वेबसाइट पे आपके बारे में डिटेल में पढ़ा, मैं बहुत प्रभावित हुआ, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे मिलूं। वगैरह भी कराते हैं जी जी। डॉक्टर किरण, जो ट्रीटमेंट प्राकृतिक चिकित्सा का है उसका ड्यूरेशन कितना रहता है? कितने कोई डिजीज के अकॉर्डिंग ही? डिजीज के अकॉर्डिंग, पेशेंट के अकॉर्डिंग। किसी को 10 दिन आना है तो किसी को 20 दिन, तो किसी को 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, पूरा साइंटिफिक ढंग से करते हैं। चाहे वो डिप्रेशन का पेशेंट हो, सिजोफ्रेनिया का हो, डायबिटीज का हो, आर्थराइटिस का हो, एसिडिटी का हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस का हो, कैंसर का हो, यहाँ तक भी हमारे पूरे प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से ही उसका ट्रीटमेंट होता है। हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ पैथोलॉजिकल लैब भी है, उसके पहले देख भी लेते हैं हम, टेस्ट रिपोर्ट्स के हैं, जाते टाइम वापस कराते हैं, इसलिए कराते हैं, हमें तो पता है ठीक हुआ है, पर अगले को कैसे विश्वास हो कि मैं कितना ठीक हुआ, तो उसकी साइंटिफिक रिपोर्ट भी कराई जाती है। और इतनी भी सुविधा दी जाती है, वो चाहे तो यहाँ अंदर कराए चाहे बाहर करवा ले, ताकि उसको ये नहीं लगे कि इन्होंने गलत दे दिया। अच्छा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है मेरे मन में कि बहुत सारे लोग जो हैं ट्रीटमेंट के एक्सपेंसेस से देखिए परेशान हैं। बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में तो बहुत ज़्यादा लाखों में, करोड़ों में भी खर्चा जाता है। तो प्राकृतिक चिकित्सा जो है वो ये क्योंकि साधारण ट्रीटमेंट है, तो इस बारे में हमें बताएं कि इसमें कितना तकरीबन लोगों को एक्सपेंसेस की जब आते हैं, आज लेबर को भी देना होता है। हमारे यहाँ पूरे इंडिया में मिनिमाइज करके दिए जाते हैं पैसे। जी, आपको एक बार 10 दिन का ट्रीटमेंट लेके देखें कि मसाज की विजिट जो आपके बाजार में उससे कम है। शिरोधारा हमारे 3 राउंड हो जाते हैं लगभग 1200 रुपए में, जबकि और जगह जाएंगे तो 2000 में एक होता है। पर आजकल कुछ लोगों की मैंने ये भी देखी है, जहाँ ज्यादा पैसे हैं उसको ज्यादा फ्रूटफुल समझते हैं, जहाँ कम पैसे हैं। बेसिक मेरा तो ये जाता है अप्पे दीवो भाव। हम तो सबको सिखाना चाहते हैं, अगर आप घर पे करते हैं तो हम तो खोल के बताते हैं, अपने पास कोई गोलियां जैसी चीजें नहीं रखते हैं। अगर आपको हल्दी दी है तो हल्दी दिख रही है, आपको मसाज दी है तो मसाज दिख रही है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं सर कि मेरे पास 10 किलो 15 किलो वजन घटा है, साल भर में 50 किलो घटा लेते हैं। और कई पेशेंट ऐसे होते हैं घर जाके ऐसे सोचते हैं अरे भाई हम कैद खाने से छूट के आए तो वो 50 किलो बढ़ा भी सकते हैं। ये तो चलो उनके अपने बुद्धि के ऊपर भी निर्भर करता है, के ऊपर है। और हम मतलब कोशिश करते हैं कि नेचुरोपैथी फूड खाली बेकार खाना नहीं है, उबला नहीं है। मैंने पूरी बुक लिखी है जी, हाउ टू कुक। जी, आप अपनी बुक्स के बारे में भी हमें बताएं। हाँ, 2 किताबें लिखी हैं जो अगर आप चाहेंगे तो अभी वहाँ स्टोर से लेके उनको हाईलाइट भी कर सकते हैं। जी कि कैसे बनाएं, कैसे खाएं, ओरिजिनल स्वाद कैसे बनाएं। क्योंकि आज यंगस्टर्स का टाइम है, तो हम उन्हें बताएंगे कि उत्पम कैसे बनाएं, डोसा कैसे बनाएं, इडली कैसे बनाएं, केक कैसे बनाएं, और कुक्ड फूड क्यों कम खाना चाहिए और अनकुक्ड क्यों। जैसा अगर आपने एक खेत में मूंग अनकुक्ड डाले, पूरी फसल ले लेगी, उबले हुए मूंग डालेंगे तो सड़ा देंगे। बिल्कुल छोटा सा ही नमूना कि अगर आपने स्प्राउट भी अगर अंकुरित अनकुक्ड खाएं चाहे 2 चम्मच तो वो आपको पोषण देंगे। अगर उबाल के खाएं तो वो आपके पेट में एसिडिटी गैस भी पैदा कर सकते हैं। तो छोटी छोटी सी चीजें, हम बहुत सारी सेमिनार्स लेते हैं यहाँ, 300 400 लोग आते हैं, स्पीच भी सुनते हैं और खाने का भी पूरा स्वाद है। डॉक्टर किरण, जो प्राकृतिक चिकित्सा है उसमें एक ये भी है कि जो लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो कुछ छुपा हुआ ट्रीटमेंट नहीं होता, और वो उसको घर जाके, क्योंकि यहाँ पे सीख तो लेते ही हैं, तो उसको खुद भी कर सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को भी बता सकते हैं, और ये आसान है फॉलो करने के लिए। ये एक इसकी खासियत है। इसके अलावा जो प्राकृतिक चिकित्सा में हमने बहुत देखा है, भारतवर्ष में बहुत सारे ऋषियों मुनियों ने भी इसमें, जो हमारे आयुर्वेद है उसका बेस भी कहीं ना कहीं प्राकृतिक चिकित्सा ही है, तो वो उसमें जो ज्ञान है उसी को आज आपने मॉडर्नाइज करके पब्लिक के लिए अपनी बुक्स के मैं एक बात कहना चाहूँगी, मैंने PhD की है। तो उसमें PhD में जो मेरे गाइड्स थे उन्होंने मुझे चारों वेद है ना और बहुत सारे जो अपने थे, बहुत सारे पुरातत्व की चीजें वहाँ से लेके जो इंटरनेशनल जनरल तक है, जो 20-25 हज़ार के एक आते हैं, वो तक सारे पढ़ पाए। क्योंकि मेरे से पहले नेचुरोपैथी में थीसिस किसी ने नहीं लिखी, तो मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं था कि मैं संस्कृत को हिंदी में ट्रांसलेट करूं। क्योंकि जिस समय मैंने PhD करना शुरू करी, बड़े शौक से, पैशन से थी, तो मुझे पता ही नहीं था कि इंग्लिश में करना इजी हो जाएगा। तो जहाँ से इंग्लिश मिला उसको ट्रांसलेट हिंदी में,
संस्कृत में मिला। वो कहते थे कि हमें, अब जैसे मेरी पीएचडी की बुक पब्लिश हो गई तो दूसरे स्टूडेंट्स के पास ये है कि उस अध्याय में ये लिखा है, और जब मैंने पीएचडी की तो कहीं इस तरह का ऑथेंटिक नहीं था। तो बड़े बड़े वेद उठा के मैं लाइब्रेरी में जा के खुद तो नहीं खरीद सकती थी, ऐसे लंबे चौड़े बड़े बड़े वेद, जिसका एक एक का ही वजन कम से कम 10 से 20 किलो होता है जी। वो वेद उठा के लाइब्रेरी से इशू करा के, उन सब की मेहरबानी रही मेरे ऊपर और 4-4 दिन अगर मैं लगातार उनको जाके पढ़ती थी, उठाती थी, मुझे फीवर जैसा आने लग जाता। बहुत ही गहन अध्ययन किया आपने। गहन अध्ययन बिल्कुल करवाया, क्योंकि मेरा जो टॉपिक था आरोग्य शाकाहार जीवन का श्रृंगार, जैन धर्म के विशेष तो जैन धर्म के भी सारे शास्त्र पढ़े, ग्रंथ पढ़े, क्योंकि वहाँ मेरी थीसिस सबमिट होनी थी। नेचुरोपैथी मेरा ये था तो उसमें आरोग्य आ गया। मेरे ख्याल से उसमें तो आप प्याज लहसुन के बिना ही सारा भोजन बनाते हैं। में पूरा साइको मैंने कोर्स किए, साइको काउंसलिंग के किए, तो इस तरह से सबका मल्टी जो कॉम्बिनेशन हुआ। मुझे 6 साल जरूर लगे थीसिस लिखने में, लेकिन जैसे कहते हैं ना घाट घाट का पानी पीते तराश के मांझ के मेरे प्रोफेसर से मुझे तराशा और मुझे बहुत ज्ञानवर्धन हुआ। यहाँ के लाइव पेशेंट्स में मैंने सबसे बड़ी बात है अपनी केस हिस्ट्री बनाई कि उनके मैं बैठ के सर 50-50 पेज के क्वेश्चनेयर्स वगैरह होते थे, पैथोलॉजिकल टेस्ट होते थे, सारा खर्चा खुद करती थी और पेशेंट रेडी नहीं होते, बैठ के खुद उनसे पूछ के सवाल, पहले प्री फिर पोस्ट। तो मैंने बहुत मेहनत से अपनी पीएचडी तैयार की। 6 साल आपने इस पे रिसर्च पे लगाए, एक्सपेरिमेंट सर्च, और मेरे प्रोफेसर्स बहुत माने हुए थे। डॉक्टर आशा हिंगर जो साइको प्रोफेसर थी, हेड थी उसकी, डॉक्टर पीसी जैन जो जैन स्टडीज के हेड थे, बहुत ही मतलब ये लोग क्या कहूँ प्रकांड विद्वान। और जो मेरा इंटरव्यू हुआ उन्होंने पूरा ऑल ओवर इंडिया से ऐसे प्रकांड विद्वान बनाए। और सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था जब यूनिवर्सिटी की कॉन्फ्रेंस होती थी, प्रोफेसर इंग्लिश का है या मॉरल साइंस का, अरे भाई उनको कितना ज्ञान का अथाह सागर होता है, मैंने तो वहाँ जाना। लेकिन मेरी सफलता ये रही कि मैंने हंसते हंसते सबके जवाब दिए, चाहे वो डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस हो जी या प्रोफेसर्स। वो आपके गहन अध्ययन का जो है उसका तब जो है मूल्य पड़ा बहुत ही सौभाग्य है हमारा। देखिए हम आपके साथ हैं आज। डॉक्टर किरण, आप जो है इस संस्थान से भी जुड़ी हुई हैं और आप अपने प्राइवेट क्लिनिक से भी शायद से प्रैक्टिस करते हैं, तो पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देने का सारा जो अरेंजमेंट है आपके पास दोनों जगह में है? नहीं, दोनों जगह में नहीं है। ये प्राकृतिक चिकित्सालय मेरी जन्मभूमि सर्वादति गणेशी, मैं सभी पेशेंट को यहीं बुला के ट्रीटमेंट देती हूँ। सिर्फ घर पे तो जो पेशेंट टाइम लेके मुझे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं कि हम यहाँ नहीं आएंगे, घर पे कुछ करने के लिए बता दीजिए, तो उन्हीं को बुलाती हूँ। या किसी को योगा सीखनी है 2-3 दिन, ऐसे नहीं कि मैं तो किसी के घर जाके ट्रीटमेंट नहीं देती सर। बहुत अच्छा करते हैं। सबसे बड़ा प्रोटोकॉल मेरा ये है कि जिसको कंसल्टेशन लेने आनी हो, फर्स्ट प्रायोरिटी आप चिकित्सालय आप ही के पास ही आना चाहिए, आपके प्राकृतिक चिकित्सालय में आना चाहिए। ये तो उनका सौभाग्य है कि उनके पास आप मौजूद हैं। अगर आप कहीं इंटरनेशनल स्तर पे बाहर देश से कर रहे होते तो ये अलग रहता। अभी लॉकडाउन के टाइम मैंने बहुत सारी वेबिनार्स लिए, 10 से 15 वो भी लिए है, और किसी को कंसल्टेशन लेनी है तो व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग पे भी ले रहे हैं, वो सब भी कर रहे हैं कि अभी घर भी बुलाना सेव नहीं था, व्हाट्सएप कॉलिंग करो, मैं उनको सेंड कर देती हूँ। आप उन्हें ऑनलाइन कंसल्टेशन देते हैं। तो किरण गुप्ता जी की दोनों किताबें यहाँ पे आसानी से उपलब्ध, आरोग्य शाकाहार जीवन का श्रृंगार और जीरो एंड लो ऑयल प्राकृतिक आहार, बहुत ही अच्छे टाइटल हैं डॉक्टर किरण। इन बुक्स के बारे में थोड़ा सा हमें। हाँ, ये वाली जो बुक है मेरी बुक है आरोग्य शाकाहार जीवन का श्रृंगार। इसमें हमारा पूरा नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट का डिटेल्स, किस पेशेंट को क्या दिया, हमने किस किस तरह के मॉड्यूल बना के ट्रीटमेंट दिए, रिसर्च पेपर बहुत सारे कैंसर तक, वो सारे इसमें हैं। और रिसर्च बेस्ड सारे उदाहरण दिए गए हैं, पूरे संदर्भ रेफरेंसेस भी दिए गए हैं कि कौन सी बुक से क्या, किस ग्रंथ से क्या। इसमें ये है पूरी रिसर्च बेस्ड बुक है। ये वाली बुक है जीरो ऑयल फूड। आपने जीरो ऑयल देखी बहुत होंगी, लेकिन उनमें मैदा भी होती है, चीनी भी होता है, बेसन भी होता है, ब्रेड भी होती है। इस बुक में कोई भी आहार ऐसा नहीं है जिसमें चीनी हो, मैदा हो, बेसन हो, ब्रेड हो। इसमें ऐसी रेसिपीज हैं जिनमें ये नहीं है, जिसमें ये इसमें जूस भी है, सूप भी है, मिठाई भी है, नमकीन भी है, सभी चीजें हैं जो तो बहुत ही वंडरफुल बुक है। इसको मेरी डॉटर ने साथ में किया। डॉक्टर किरण हमें अपनी लिखी हुई पुस्तिका 2 पुस्तकों का सेट दे रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी पुस्तकें हैं और
हम चाहेंगे कि आप भी इसे पढ़ें, और ये अवेलेबल हैं डॉक्टर किरण जी के पास, और डॉक्टर किरण गुप्ता जी की एक वेबसाइट भी है जिस पे आप इन्हें आग्रह करके ये पुस्तक मंगा सकते हैं। और हमारा भी सौभाग्य होगा कि हम अपनी वेबसाइट पे ये पुस्तकों को बिक्री के लिए लगाएं।